हेलो दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए नौरंग उस्ताद की मूवी। बेहतरीन कॉमेडी मूवी है भैया, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई और लाइक करें। कहाँ मर गया मेरा ससुरा, यूं भी टाइम पे कभी नहीं आता। आज बताऊंगा हाल। आज जैसा थप्पड़ मारूंगा साथ पुश्ते याद रखने निकालेगी। आन तो दे। हाँ गुरुजी, बताओ किसकी काटनी है। साढ़े एक तो टाइम पे कभी नहीं आता, और अब तो नहीं करा किसी काटनी है। जो तू रात बताई उस काम करेंगे पहले। अब तो यार ऐसा लग रहा है कि गांव में कोई कनेक्शन बचा ही नहीं। जो 2 नंबर की बिजली चला रहे थे उनके तो हमने कनेक्शन कल ही काट दिए थे। अब करना क्या? यू बात तुम ठीक कह रहे हो गुरुजी, पर दिक्कत सबसे बड़ी यू है कि अगर हम किसी की काटेंगे नहीं, रिश्वत मिलेगी नहीं, और रिश्वत ना मिली तो हमारी बोतल कहाँ से आओगी। कुछ सोचो गुरुजी। ठंड भी बहुत हो रही है यार, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा। ये तो देखियो हाथ भी ठंडे हो गए। हाँ सही कह रहा तू, बगैर कनेक्शन काटे दारू मिलेगी नहीं, और तेरा मेरा काम बगैर दारू के चले नहीं। आगे आइडिया। आइडिया? कौन सा आइडिया गुरुजी? अब सुन, एक आदमी है जिसका बिल ना भरा गया, उसका कनेक्शन काटेंगे, और कनेक्शन काटेंगे तो रिश्वत तो मिल ही जाएगी। पर कल है कौन गया? ऐसा कौन सा जिसकी हमने कल ना काटी? अरे बावली पूछ, उसकी ना काटी कल। अरे उसकी वो क्या नाम है उसका, वो अरे वो राहुल। अरे गुरुजी राहुल की छोड़ दो, वो देखो इंगे को कैसी बिजली सी कड़क रही है। पूरा 440 वोल्ट है बेटा, छेड़ मत दियो, वरना झटका मारिया तो बहुत दूर जा रहे पड़ेगा। देखो उस्ताद, ये झटका मारो या करंट, छेड़ूंगा जरूर। ऐसी बात है तो बेटा चल। राम राम जी मैडम जी, कैसी हो? हाँ हाँ राम राम, ठीक है। साढ़े तुझे बोलने की तमीज नहीं है? ऐसे करते हैं बात। राम राम मैडम जी। मैडम कहाँ से आ रहे हो? मैं कहाँ से आ रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ, आप लोगों को क्या लेना देना है इस बात से? वैसे आप लोग हो कौन? अजी कभी कभी आदमी रास्ता भूल जा, हमने सोची कभी तुम भूल गए हो, तो इसलिए हम तो तुम्हें बताने आ गए। उल्लू के पट्टे, तुझे 100 बार कह ली तुझे बोलने की तमीज ना, तो मत बोल कर। वैसे मैडम तुम्हें किसके यहाँ जाना, मैं छोड़िया हूँ? मुझे किसके यहाँ जाना है किसके यहाँ नहीं जाना मैं खुद चली जाऊंगी, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? दिखी मिर्च है। अजी हम तो गांव के बड़े शरीफ आदमी हैं, तुम्हारी सेवा करना हमारा फर्ज है। क्यों उस्ताद? अब क्या न मार दियो उस्ताद, ना तो फिर देख लियो। तो छोटी जी बात का बुरा मान गया यार। चलो खैर कोई बात नहीं, चलो मैडम हम तुम्हें छोड़ गया। मेरे तो समझ में एक बात नहीं आ रही, आप लोग तो मेरे हाथ धो के पीछे पड़ गए। जहाँ जाना मैं खुद चली जाऊंगी ना। देखो उस्ताद, मैं कहना रहा ये कोई हमारे दूर की रिश्तेदार है। और जाओ मैडम, तुम्हारा चाय पानी करवा दें। जाओ ना जाओ, यहाँ से खिंचा के मारूंगी एक थप्पड़, आया घना चल के। सारे ऐसा मरमो में सारी सेटिंग बिगाड़ दी ना, तुझे बोलने की तमीज ना। क्यों उस्ताद, ऐसा मन ने क्या कर दिया? बताओ अभी। चल कनेक्शन काटेंगे, दारू का जुगाड़ भी करना है, ठंड बहुत हो रही है। अरे सॉरी पड़ी हुई, देखे टाइम क्या हो रहा, 12 बज रहे। थोड़ा आराम से बोला करो, ज्यादा चिल्लाने से एनर्जी खत्म हो जाती है और कान के पर्दे भी खराब हो जाते हैं। बोलो क्या काम था? आज घर में चाय पानी भी मैं ही बनाऊंगा। दामाद जी, अच्छा हो तो चाय तो भी बना लो, नया कहवे कि आप चाय बहुत अच्छी बनाओ। ओ सासू माता, मेहरबानी करके अपने घर को चली जा। जा पता ना काम ही ना अपने घर में कुछ। हे भगवान, अभी तो मुझे 1 महीना हुआ आई भाई को।
सिमरन बेटा मैं चली अपने घर। क्यों मम्मी, तुम अकेली क्यों जाओगी? मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। मैं करूंगी भी क्या है ना। तू कैसे चली जाएगी? हाड़ काट दूंगा, झांग दूंगा ऊपर से लेकर नीचे तक। कैसे चली जाऊंगी? अपने पैरों से चली जाऊंगी। पहली बात तो तू जा नहीं सकती, और चली भी गई तो फिर तू आ नहीं सकती। तो मेरी मम्मी भी नहीं जा सकती। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो दोबारा समझा दूंगी, मैं बहुत समझदार हूँ। भाई बढ़िया पता ही, अगर देवी जी यहाँ रहेंगी तो सासू माँ भी यहीं रहेगी, ये तो डबल खर्चा बढ़ेगा। मेरी जान तो आफत में आ गई। मन मन में क्या सोच रहे हो? मुझे यहाँ रहना है या अपनी मम्मी के साथ जाऊं? जल्दी बताओ। क्या मुझे ना पता, यहाँ रहना ना रहना। 10 लाख रुपए लियो बैठा मेरे, इतना तो जब बोल रहा है ना मम्मी, 10 लाख इनके बैंक में ना, मेरे बैंक में। हाँ। ये बेटी तन्ने यू काम तो बहुत बढ़िया करा, वो अपने खाते में गिर रखे पैसे। चलो एक काम कर, अब ठंड पड़ रही है, गर्मा गर्म चाय बना के पीते हैं। चलो। सासू माँ ने भी दिमाग खराब कर रखा, जाने का नाम ही नहीं ले रही। अरे रुक जा, तुझे भी अभी आना, चल पड़ा तुझे काट दूं। जीजू, जीजू, जीजू कहाँ हो आप? जीजू, जीजू। भागना भी मुश्किल कर रखा। अरे आजा, तू भी ठंड में नखरे दिखा रही है, उतरने का नाम ही ना ले रही। जीजू कहाँ हो तुम? जीजू, जीजू देखो कौन आया है, आपकी साली। अरे आवे है या नानी, ये साली तुझे रास्ते में छोड़ दूं। जीजू, एक ही और आगे जीजू जीजू करती हुई, तुझे मैं बाद में करूंगा, पहले इसको देखूं। एक तो सांस मर रही है और एक ही और आगे खर्चा करना आने को। जीजू देखना, मैं तो तुम्हारे लिए इतनी दूर चल के आई हूँ और आप आ भी नहीं रहे। जीजू नमस्ते। नमस्ते। और साली साहिबा ठीक है? हाँ मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाओ। बस भुगत रहा हूँ तेरी बहन को। मतलब आप कहना क्या चाहते हो, मेरी बहन को भुगत रहे हो? अरे ना ना, मैं तो यूँ कह रहा हूँ कि मैं तेरी बहन के साथ बड़े आराम से रह रहा हूँ। फिर तो चलो ठीक है, अब तो जीजू मैं भी यहाँ कम से कम 5-6 महीने रह के ही जाऊंगी। हाँ। एक काम करती, अपने पापा को भी ले आती, वे भी 2-3 साल यहीं रह जाते, उन्हें भी काफी टाइम होगा आए हुए। कोई बात नहीं जीजा जी, अब की बार जाऊंगी तो पापा को भी साथ ही ले आऊंगी। अच्छा पहले आप ये बताओ, दीदी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही कहीं। तेरी दीदी गई है पिज्जा बर्गर खाने, और तेरी मम्मी को और लेके गई है साथ। चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, दीदी से बोल देना मेरे लिए पिज्जा बर्गर लेती आएंगी, और हाँ उनसे बोलना 2-3 समोसे और लेती आए, मेरा बहुत मन कर रहा है आज तो। बस 2-3 ही समोसे? मुझे लगा तेरी खुराक पहले से कम होगी दिक्के। हाँ जीजू आप सही कह रहे हो, मैं ना थोड़ी ना भी डाइटिंग पे चल रही हूँ इसलिए। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, किचन में मैगी तो रखी होगी, मैं उसे बना के खा लेती हूँ, फिर वो खा लूंगी बाद में। मैगी के साथ कुछ और भी खाओगी? हाँ जीजू, पहले पिज्जा और बर्गर खा लूंगी, और फिर भूख लगेगी, दीदी 2-3 समोसे तो और मेरे लिए लेके ही आ रही हैं, उन्हें खा लूंगी। फिर भूख लगी तो मैगी बना के खा लूंगी। और हाँ जीजू, ज्यादा खाना सेहत के लिए ठीक भी तो नहीं है, और वैसे भी मैं डाइटिंग पे भी तो चल रही हूँ। चलो जीजू अंदर बैठ के बातें करेंगे ना, आप यहीं खड़े रहोगे क्या? अरे तू जा अंदर को। अरे चलो भी। अब मैं कह रहा हूँ जा तू अंदर को। बेटा राहुल, तन्ने तो खा कमा लिया, पहले मांगी अब यू और आगी, इस तरीके से तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाओगी। समोसे बड़े टेस्टी थे। हाँ मम्मी तुम सही कह रहे हो, बस एक कमी थी। काहे की कमी थी? बर्गर पिज्जा तो बड़ा अच्छा था, मुझे तो बड़ा मजा आया खाने में। बस मेरी छोटी बहन भी मेरे साथ होती ना तो और भी मजा आता। हाँ ये बात तो ठीक कह रही है। पता नहीं नेहा तो आने को कह रही थी, क्यों नहीं आई? चलो मम्मी अंदर चल के बात करेंगे, यहाँ तो बहुत ठंड सी हो रही है। पता नहीं दीदी और मम्मी भी अभी तक नहीं आई, और ये जीजा जी भी बाहर को ही चले गए, मैं यहाँ अकेले बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। अरे आगे बेटी तो। मम्मी जी नमस्ते, दीदी नमस्ते।
और बता, आने में तो कोई दिक्कत ना हुई? ना मम्मी, मुझे आने में कोई दिक्कत न हुई। एक बाइक वाला मिल गया था, उसने लिफ्ट दे दी तो मैं तो यहीं उतरी गली के बाहर ही। चल ठीक करा। अच्छा रिमझिम, तू एक काम करती, अगर आने से पहले मुझे फोन कर देती ना तो अच्छा होता, मैं तेरे लिए पिज्जा बर्गर ले आती। क्यों दीदी, आप मेरे लिए कुछ न लेके आए? तूने बताया ही नहीं। कोई बात ना बेटी, कल को तीनों चलेंगे। वैसे भी तेरा जीजा बड़ा कंजूस है, 2 रुपए खर्च करना नहीं चाहता। माँ आ जाने दो आज जीजा जी को, फिर बताऊंगी मैं उन्हें। खर्चे से बचने के मारे बाहर को निकल के दिखे हैं वे। अरे माँ, भला गया मैं साले के लिए समोसे लेने, टांग तोड़वा दी री। हैं? तुम्हें क्या हो गया? अभी तो 2-3 घंटे पहले ठीक थे, कहाँ तोड़वा ली टांग? इसके लिए समोसे लेने गया और रपट के गिर पड़ा, टांग टूट गई। अब ना मेरे बस की खाना कमाना, एक काम कर तू सासू चली जा। मैं तो कतई भी न जाऊं, चाहे तेरी दूसरी टूट जाए। चलो कोई बात ना, टांग टूट गई तो टूट जान दो। और मम्मी तू चिंता मत करे, 20-25 दिन का राशन तो भी घर में है। चलो तुम आराम कर लो। मम्मी तुम मुँह तो बताओ, मैं ये बुढ़िया भी ना मर रही। टेंशन मत ले, कह रही ना हम तीनों चलेंगे कल को मॉल में घूमने। पता ना ये ससु माँ भी न मरती, पता ना कब कटेगी इसकी राड़ी इससे। ओए जीजा क्या बड़बड़ा रहे हो? अब तो थारी टांग भी टूट गई, कम से कम आराम से तो लौट जाओ। ये तू चल, ठंड पड़ रही है, चाय वाय बना कर पियेंगे। मेरे ससुरे को 3 दिन हो गए, पता ना कहाँ मर रहा है, ढाकड़ आया नहीं अभी तक। साला लग रहा होगा कि खाने पीने में साला। पीने खाने में ना उस्ताद, मैं न्यू कह रहा हूँ, ऊना राहुल जिसकी हमें लाइन काटनी थी वो क्यों ना काटी? अरे मेरे ससुरे, जब तुझे याद था तो मुझे रात बताता इस बात को, हैं? याद दिलाता मेरे, तेरा ससुरा तू भी न्यू ही रह गया। चल काटेंगे लाइन। ना उस्ताद, पहले काटेंगे शर्मा जी की, उन्होंने कई महीने तक बिल भी ना भरा। हाँ सही बात, वो मेरे से कह भी रहा था कि मेरा कनेक्शन काट के दिखाओ। आज साले का उसको काटेंगे, काट ही दो। और सुन, आज साले की ऐसी काट देंगे कि जिंदगी में जुड़ा ही ना। चल अबे उल्लू के चरखे निंगे हैं, आगे कहाँ भाग रहा? शर्मा जी, ए शर्मा जी, बाहर आओ। बिजली का बिल जमा नहीं करते, फिर लेट करते, सो रहा अंदर। हाँ जी लाइनमैन साहब। लाइनमैन साहब, अबे शर्मा जी, ये जई है जई साहब जी। भाई जब हाथ में प्लास ले रखा तो मैं तो नहीं सोच रहा लाइनमैन ही होगा। You shut up and बिजली कटिंग or 1 lakh भरिंग anything समझिंग नहीं समझिंग। This is not your very man and Jay your wire cutting। लेकिन जय साहब, बिल तो मैंने सारा भर रखा और कोई ओवरलोड भी नहीं है घर में, फिर बिजली क्यों कटेगी? वो तो अभी पता चलेगा ओवरलोड है कि नहीं। जय साहब चलो अंदर देखेंगे। Why not? चलिए चलो जी, चलो चलो अंदर देख लो। हो पंखा चला रखा, ओवरलोड। कम बुद्धि के आदमी, तेरा 2 किलोवाट का कनेक्शन है, 2 किलो का, और तू चला रहा 28 किलोवाट का पंखा। ये ओवरलोड नहीं तो और क्या है, जुर्माना ठुकेगा। लेकिन लाइनमैन साहब। लाइनमैन नहीं, जय साहब, मेरा परमिशन हो चुका है। जी साहब, परमिशन नहीं, प्रमोशन प्रमोशन। हाँ वही हो गया है। अभी अभी नया जय साहब बनाऊं ना तो कभी कभी जुबान फेंक जाती है मेरी। चले चेकिंग कर। चेकिंग के करनी जय साहब, सबूत लटक तो रहा। पहले तुम्हें पुलिस बुलाऊंगा, इसका हवाई जहाज बनाऊंगा, तब आगे कार्रवाई। जय साहब, राजी से ही मान जाओगे या कुछ देना पड़ेगा? लगता है पार्टी लाइन पे आ रही है। लेन-देन की बात होगी। तू चिंता मत कर, मैंने अभी पार्टी सेट करी, कमीशन बना, ठेसा हमको दाढ़ी में पड़वा।
हाँ देखो नेचुरल सी बात है, महंगाई के इस जमाने में बगैर लिए दिए तो काम नहीं चलेगा ना। तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। अजी पक्कम पक्का, बिना लिए तो हम जावे ही ना। तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं अभी आया। बहुत बढ़िया। मैं दे मत मैं रिश्वत। उस्ताद हम और शाम को इंग्लिश की पीएंगे। कैसी बेवकूफ वाली बात करे, जो मजा देसी ठहरे ना इंग्लिश में कहो है। और एक बात और, शर्मा जी को विश्वास होगा कि मैं जे हूँ कुछ नहीं आ रही है पार्टी लेके पैसा गायब। उस्ताद रुक जा, मैं भी चल रहा हूँ, मेरा भी आ रही है। अच्छा भाई साहब, राम राम। राम राम भाई साहब। रे सुसरे आए मेरा कनेक्शन काटन। जीजू चलो गोली खा लो, आपकी टांग का दर्द भी ठीक हो जाएगा जल्दी। तू मेरी टांग का दर्द ठीक करने आई या और बढ़ाने आई? अरे मैया रे, क्या हुआ जी? अरे तोड़ दिया। अब क्यों चिल्ला रहे दामाद जी? अब तो थारा दर्द कम हो गया होगा। इस आंखों के अंधे को यूं दिखाई ना दे रहा, भैंस की तरह मेरी टांग पे धरी गई, टांग टूटी पड़ी है मेरी। देखो जी, मेरी इतनी सोनी छोरी को अंधी मत कह दियो, नहीं तो अपनी बेटी को लेकर अभी चली जाऊंगी। अरे जाओ, मेरे छत पे क्यों मूंग दल रहे हो? मैं कह रहा हूँ अभी चली जाओ। जाओ। मम्मी जाना नहीं है। क्यों पागल हो रही तू? मैं क्यों जा रही हूँ? ओह तुम भी हद कर रहे हो मम्मी, और तुम तो चुप ही रहो ना। करा होगा इसने ध्यान, भूल से बैठ गई। चलो इसे बुढ़िया को इससे कैसे भगाऊं? मेरी छत पे मूंग जल रहे तिन्नों के तिन्ने। मेरा बस चले तो मैं इस बुढ़िया का पेट में दबा दूं। हाँ भाई, अरे कोई है? हाँ सुन नहीं रहा का? हाँ भाई, बाहर निकलो। बस सुन रहा कोई है? हाँ भैया, तुझे इतने सारे आदमी दिखाई ना दे रहे हम? कर काटो। काटो जय साहब, जल्दी काटो। अरे के काटो, जेब कतरा हो के। जेब कतरा बता रही? अरे मैं जई हूँ, जई। अरे तू जई है तो खेत में जाकर जई काट, यहाँ के मैंने तेने रिजका वो रखा। अरे मैं बिजली वाला जई हूँ, कनेक्शन काटूंगा धरा, धाकर कनेक्शन काट। हाँ जी, तुम बिल्ला भर का है? अरे बिल तो मन्ना उसी दिन भर दिया जिस दिन मेरी टांग टूटी। अच्छा जीजा जी, तो तुम उस दिन मेरे लिए समोसे लेने नहीं गए थे, बिजली का बिल जमा करने गए थे। ओ धाकर के सोच रहा, काट दे कनेक्शन। कनेक्शन कटते ही अंधेरा अपने आप ही हो जाएगा। और रात के अंधेरे में किसी को नू भी पता ना पड़े कौन किसके पास जा रहा। और इनका रात को सिस्टम बिगड़ेगा, देखी। दामाद जी बात करना है, बिजली काटने की कह रहे हैं, रात को अंधेरा हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी। तो फिर क्या होगा? मैं तो वैसे भी एक कोने में पड़ा रहूं अपनी टांग को लियो। हाँ भाई, देख ले बात करके कोई सिस्टम बैठता हो तो। अरे सांझ को पौवा कहाँ से पिएगा बेवकूफ? हाँ भाई, इतना टाइम ना हमारे दे रहे। हाँ रिश्वत देते हो ऐसी बता दो, ना तो काटू कनेक्शन। कनेक्शन काट मत दिए, नू सोच रहा टांग टूट रही है, हल्के में ले रहा मुझे। मगर जय साहब को हल्के मेरा दिखे। अरे धाकर काट कनेक्शन, बाकी मैं देख लूंगा। मैंने कह रहा हूँ मान जाओ, नहीं तो चलान ऐसा करवाऊंगा जमानत भी ना होने की है। तू चालान कैसे करवा देगा भाई? अपनी साली को छेड़ने के लिए जाऊंगा। हाँ जीजा जी, जब मैं रास्ते में से आ रही थी ना, तो इन दोनों ने मुझे छेड़ने की कोशिश भी करी थी। धाकड़ साले भागले, लड़की छेड़ने की जरूरत में जमानत आसानी से नहीं मिलती। सही कह रहे हो उस्ताद। धाकड़ काट दे कनेक्शन, मैं अगले घर का देखूं इतने। छेड़ना था मुझे। अच्छा हुआ उस दिन बहुत फालतू बोल रहा था ये। तुम भी बिल जमा कर देख रहो, हमें ना अच्छा लगता कोई घर आगे करे बेइज्जती। मैं बिल जमा करूं या ना करूं, इससे तुम्हें मतलब क्या? तब अपने घर को चलो।
यहाँ जा रहने, नाक में दम कर रखा। देख सिमरन, मेरी बस की ना बेइज्जती करवानी, मैं चली अपने घर। ओफो मम्मी, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? हाँ मम्मी, दीदी सही कह रही है, खाओ पियो मौज लो, यहीं पड़े रहेंगे। चलो ठीक है, जैसी थारी मर्जी। चलो मम्मी, गरम गरम चाय नाश्ता बनाएंगे और अच्छे से एंजॉय करेंगे। चलो चलो। अरे धोनी गया ना तू लोनी? अरे यार कहाँ गया मैं लोनी, मैं तो ठल्ली फिरू यहाँ धक्के खाता। क्यों तू ठाली क्यों फिर रहा? तू तो उस कंपनी में लग गया, वहां से क्यों छूट गया? अरे यार तुझे क्या बताऊं, मैंने वहाँ एक लूंडे छेड़ दिया। बस भैया, हम ना लगवा में तेरा कुछ भी काम। ना यार लगवा दे यार, इब ना करूँ मैं ऐसे काम। अरे कुछ नहीं पता, तू मेरे लायक भी कुछ नहीं छोड़ दे। यार मैं कसम खा रहा हूँ, अब मैं किसी लुगाई को नहीं छेड़ूं। अब तो बिल्कुल ना लगवाऊं। हमारे साथ तो काम वो कर सके जो लुगाई को छेड़े और पिट सके। चल तो भाई ठीक है, लुगाई छेड़ने में तो पहले से ही परफेक्ट हूँ। ये तो मुझे पहले ही पता, तू सकलते ही लगे टोपा वोपा पहन के। अबे चुप, साले लुगाई छेड़ेगा और हमें भी पिटवाओगा। हम तो गांव के बड़े सीधे साधे आदमी हैं, ठीक है। और दूसरी बात, हमने अभी 7 दिन पहले एक लौंडिया छेड़ दी, दिल तो अच्छी लगी दिल को भाई, इसीलिए छेड़ दी। छेड़ी भी कहाँ, बस अच्छी लगी, नू गई घर में गया, घर में जाता था लठिया सी भेज दी। अरे कौन थी वहाँ? अरे वो मोटे, जो मोटा सनाऊ, राहुल की साली। अरे बावली पूछ, उसी के चक्कर में तो मैं पिटा। तू भी उससे लग रहा? हाँ बात तू गया। आजा, धोनी तो पंगा लेगा, फोड़ के रख दूंगा। कैसे बताऊं, इनने जीना खराब कर रखा, जीना हराम। किसने कर दिया जीना राम? चाचा राम राम। राम राम। और सुना राहुल, बाकी हैं? ये क्या हो गया? कुछ ना चाचा, पैर रपटेगा, हल्का सा बाल आ रहा और कोई दिक्कत ना। हाँ भाई, जब तेरे इतनी चोट लगी मुझे फोन कर देता, मैं गैर उनके। चाचा हल्की सी तो चोट है, कोई बात ना, हो जाओगी ठीक। दवाई ले लिया। सुनो जी, हम तीनों अपने भाई के जन्मदिन में जा रहे हैं। ठीक है, ये दोनों चली जाऊंगी, तू मत जा। मैं क्यों ना जाऊंगी, मेरा जाना तो वहाँ बहुत जरूरी है, मेरे बिना तो वहाँ कुछ भी ना। ए बेटा, इस टाइम तेरा जरूरी है राहुल के दौरे रहना। इसकी टांग टूटी पड़ी, तेरे बिना से कौन रोटी दे देगा? 2 रोटी तो ये अपने आप भी बना के खा सके, 2-4 दिन में क्या हो जाएगा। बेटा वहाँ जाना तेरा इतना जरूरी है कि जो तू इसे छोड़ के जा रही है? समझी जी, रोज रोज जन्मदिन न मनते हैं, जन्मदिन पे जा रहे हैं। समझन जी ठीक कह रही थी, इसके जाने के बाद इसके कुछ हो गया, यूं चलता फिरता गिर गया कहीं तो फिर क्या होगा? जरूरी है कि जाना। मौसा जी ने कुछ भी न होने का, ना इनकी टांगा। ठीक है तुम जाओ, पर एक बात याद रखिए सारे, यहाँ पाना दर्दियों को इसी आकर वो औरत किस काम की जो अपने पति के दर्द को नहीं समझ सकती? भाई का जन्मदिन टारी जा इंतर दे। बेटा जन्मदिन इतना जरूरी नहीं है, सुन रही है के जितना जरूरी इसके दौरे रहना है। एक बात बता रहा हूँ बेटा, जो तेरी समझ में आ जाए, जन्मदिन हर साल आवे, और जो इसके पाँव में कुछ हो गया ना, ये जिंदगी भर अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकता। मैं समझ गई चाचा जी आपकी बात, माफी चाहती हूँ। मैं भूल गई थी कि इनसे ही मेरा सारा संसार है। समझे जी, आपने आके सही टाइम पर हमें अच्छी सलाह दे दी। मैं तो ये भूल ही गई थी कि इन्हीं से ही मेरी बेटी का सुख संसार है। जीजा जी मुझे चुप खड़ी रह, अब तू भी नहीं कहेगी मुझे माफ कर दो। माफी जब ही मिलेगी जब तू सबके लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाओगी। आज चाय ये ना बना, मैं आज चाय मैं पिलाऊंगी गर्मा गर्म बना कर तुम्हें। चलो समझन जी एक मिनट सुनो, कहीं टांग टूंग नहीं टूट रही, ये सब ड्रामा था थारी अकल ठीक करन खातर। तुम चाय बना रही, बना लो, मीठा सा ठीक है, जाओ। ठीक है समझे जी, तुम भी बैठो, तुम भी चाय पी के जाइयो।
ठीक है जी। अंदर को चल चाचा। आ जा। चल समझने की गल चापी को अब तो सीधा होगा। चल ये 5 हैं भी कितने मोटे मोटे